हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें हम क्लास 10th एनसीईआरटी की जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये एनसीईआरटी से नहीं है ये क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे मैं उसमें आप बता दूंगी कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। अगर मान लीजिए कि साइन ए की वैल्यू 1/3 है तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। देखिए, इसने कहा साइन ए, तो इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही होती है। इसमें देखिए साइन ए दे रखा है, इसका मतलब मान लीजिए ये एंगल क्या है, ए है। इट मीन्स इसको ले लीजिए बी है और इसको ले लीजिए सी है। अब देखिए बी पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब उसमें जो ये वाला एंगल होता है ना, कम से कम एक एंगल राइट एंगल होना ही चाहिए। अब देखिए ये एंगल इसने कहा है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। साइन ए इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए हम मान लेते हैं कि साइन ए जो 1/3 है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये 1/3 ना रहा हो और ये रहा हो 3/6, सॉरी 3/9। तो 3 1 3, 3 3 9, ये 1/3 भी हो सकता था, है ना। 3/9 भी हो सकता था। या आप इसी तरीके से ले लीजिए, 4 से ले लीजिए, 4/12 लेते तब भी ये 1/3 था। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं ये कांस्टेंट के बराबर है। मीन्स इसको हम ले लेते हैं ये 1 इंटू के और ये 3 इंटू के इसके बराबर है। तो यानी कि अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो ये मान लीजिए के और 3k का इसका रेशियो ये है। अब देखिए साइन क्या होता है हमारा, साइन मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है ना। अगर हम साइन ए को लिखेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ पर है साइन ए के अपॉन 3k। इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब बी सी क्या हो गया, के हो गया, और ए सी क्या हो गया, 3k हो गया। देखिए जो हमारा बी सी हो गया वो के हो गया, और जो हमारा ए सी हो गया वो क्या हो गया, 3k। ये हो गया हमारा के और ये हो गया 3k। अब हमें निकालना है ए बी, क्योंकि हमें कॉस भी चाहिए, कॉसेक 10, तो हमें बेस का पता होना ज़रूरी है। बेस कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद इसकी वैल्यू ए बी की निकालेंगे, है ना। इन देखिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, गोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए सी की वैल्यू पता है, हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है 3k, यहाँ पर हमारे पास था ना 3k का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है k, है ना। बी सी कितना है k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 8k स्क्वायर। ये आया ए बी स्क्वायर। अगर हम ए बी निकालेंगे तो हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 8k स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए k स्क्वायर है तो k बाहर आ गया, अंडर रूट 8 बचा। 8 का अंडर रूट क्या होता है, 2√2 होता है ना। 8 का अंडर रूट कैसे होता है, 8 के अगर फैक्टर्स करते हैं तो ये होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होते हैं ना 8 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर है और एक इस 2 के साथ पेयर नहीं है, इसका मतलब इस 2 में से तो एक बाहर आ जाएगा और ये 2 हमारा अंडर रूट के अंदर बच जाएगा। तो यानी कि ये हो गया k, यानी कि 2k√2, ये आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2
यहाँ पे से आ गया 2√2 के, 2√2 के, ये इसकी वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हम सारी वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कॉस ए इंटू कॉस सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, यही कहा था मैंने क्वेश्चन में। ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू कॉस सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। मैं एक काम करती हूँ, इस फिगर को, इस वाले आपके जो डायग्राम है इसको नीचे भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आया था हमारा, मैंने जो ऊपर ड्रॉ किया था, ये ए, ये बी, ये सी है ना। इसमें वैल्यूज़ कितनी आई थी, देखिए ये के था है ना 3 के, और ए बी की वैल्यू अभी हमारे पास आई 2√2 के, ये आ गया आपके पास। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम कॉस ए की वैल्यू डालते हैं। देखिए कॉस ए, ये एंगल, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 2√2 के अपॉन 3 के। ठीक है, अब हम डालते हैं कॉसेक के। कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। साइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 3 के अपॉन के, वैल्यू डाल दीजिए 3 के अपॉन के प्लस टेन ए। टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स के अपॉन 2√2 के एंड सेक ए। सेक ए मीन्स क्या होता है, कॉस ए का इन्वर्स होता है। कॉस ए आपको पता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 3 के अपॉन 2√2 के। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा के कैंसिल कर दीजिए, ये के सारे कैंसिल हो गए। इधर देखिए ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया है ना, बीच में प्लस है। और देखिए यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, बाकी बचा हुआ। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा न्यूमरेटर में आया 2√2 और डिनोमिनेटर में क्या आया, कुछ भी नहीं है 1, प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर में आया 2 और अपॉन में आया 2√2 इंटू 2√2, 2 2 4, 4 2 8, 3/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका आप एलसीएम ले लीजिए 8, 1 8 8, 8 2 16√2 प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 16√2 प्लस 3 अपॉन 8। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया था, साइन इज इक्वल टू 1/3 और इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू आती है 16√2 प्लस 3 अपॉन 8। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा देती हूँ। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो शुरू, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसने कहा है राइट एंगल एट बी, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये बी पर राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये इसने हमको वैल्यू, देखिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो एक एंगल हमारा ए और एक एंगल सी, ए बी सी राइट एंगल था ना। अब देखिए इसने कहा है ए बी, इसकी वैल्यू दी है आपको 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, ये मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आपको मैथ्स को इजीली करना है। ठीक है, जैसे 23, 24, 25, 20 तक, या फिर उसके 21, 441, इस तरीके से 25, 625, इस तरीके से आपको सारे याद होने चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 6 9 15, 1 7 1 8 4 12 1 625। मैंने अभी अभी बताया था 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का स्क्वायर। आप इसको 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25, आपके पास AC आ गया।
ठीक है। ए बी और बी सी उन्होंने हमें पहले से क्वेश्चन में दिया था। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। देखिए ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 25 सेंटीमीटर। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25। तो देखिए क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए, अगर एंगल ए लेंगे तो ये बेस होगा। जिस एंगल की बात करते हैं, जिस लाइन पर वो बना होता है उसे बेस लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो 7/25। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25। सेकेंड है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए मीन्स क्या हो जाएगा? फिर से हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 24/25। सेकेंड पार्ट है साइन सी एंड कॉस सी। देखिए पहले हम साइन सी करते हैं सॉल्व। साइन सी, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात करेंगे, इसका मतलब ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, है ना। अगर ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो फिर वही साइन सी, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स 24/25। एंड कॉस सी, फिर से वही सी एंगल के लिए कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या हो जाएगा? 7/25। ये हमारे चारों जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था उसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से है। देखिए ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें दिया है tan a इज इक्वल टू √2 - 1, देन शो दैट sin a इंटू कॉस इज इक्वल टू √2/4, है ना। बहुत सिंपल सा है। देखिएगा इसमें भी वही है कि आपको एंगल ए, है ना, अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ए की वैल्यू दी गई है, इस एंगल ए पर इसको डिफाइन किया गया है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी 90 है और ये सी है। अब देखिए tan a की वैल्यू √2 - 1 है। अब इसमें 3/4 फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने के बाद आई है, तो इसमें के लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ले सकते हैं tan a इक्वल टू, हमारे पास हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं √2 - 1/1। इससे मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा और हमारा जो फॉर्म है वो भी हमारे को जो चाहिए वो मिल गई। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर, ये है, यानी कि इसकी वैल्यू √2 - 1 है और बेस कितना हो गया? 1। अब फिर से इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी 90 है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है हमें निकालना है, ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू क्या है? अगर हम कंपैरिजन करें तो ए बी की वैल्यू है 1, है ना, 1 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू √2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? -2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स +1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 3, 3 एंड 1 4, तो ये हो जाएगा 4 - 2√2। हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 4 - 2√2 ए सी स्क्वायर की, यानी कि ए सी क्या हो गया? √4 - 2√2। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं √4 - 2√2, ये पूरे के ऊपर अंडर है। अब देखिए हमें निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमें एल एच एस क्या दिया हुआ है? हमें दिया है एल एच एस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए एल एच एस दिया है साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसमें हम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, है ना, हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, क्योंकि एग्जाम में जब ये आ जाते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, तो देखिए अब क्या है? साइन ए मीन्स दिस एंगल,
साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2। मैं वैल्यू लिखती हूँ, देखिएगा, √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2 इंटू कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या है, बेस, बेस हमारा 1 था, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस सेम ही रहेगा, यही रहेगा, 4 - 2 √2। मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया सेम, इसमें हमारा रूट हट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 4 - 2 √2। अब देखिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, जो हमें लाना है वो √2/4 लाना है। तो यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन है हमें अब इससे करना पड़ेगा, √2/4 लाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए √2 - 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम इसमें से 2 √2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, देखिए कैसे लेते हैं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। 4 है, 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2। मैंने आपसे कहा कि 2 √2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब हम इस वाले 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 × 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे लिखने में, है ना। अब देखिए यानी कि 4 की वैल्यू क्या हुई, √2 × √2 × 2। तो हम 2 √2, ये नंबर इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, 2 √2 कॉमन ले रहे हैं। तो अगर हम 2 √2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2 √2 - 1। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन 2 √2। अभी भी हम नहीं पहुँचे वहाँ पर, हमें तो प्रूफ करना है √2/4। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। हम √2 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2, यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू चल रही है, ये साइन ए इंटू कॉस ए कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन 2 √2 × √2। तो ये तो √2 आ जाएगा, और ये √2 कितना हो गया, 2, 2 × 2 4। आपको यही प्रूफ करना था, ये देखिए हमें √2/4 ही प्रूफ करना था, और ये हमारा आ चुका है √2/4। ये हमारा आ गया साइन ए इंटू कॉस ए = √2/4। ये RHS आ गया। हम LHS को लेकर चले थे, या हमने LHS को सॉल्व करना शुरू किया था, हम RHS तक पहुंच गए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक काम करती हूँ, मैं NCERT का ही ले लेती हूँ एक क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं NCERT का। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लिया है NCERT का सेकंड क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का। इसमें था कोई फिगर दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि आपको tan p - cot r की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें भी वही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हम बेस निकाल लेंगे। तो यानी कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q = 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, PR² = PQ² + QR²। PR की वैल्यू कितनी है, 13², PQ 12² + QR²। तो QR² हो जाएगा 13² - 12²। 13 मीन्स 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। ये आपको लर्न कर लेने चाहिए 25 तक एटलीस्ट। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 25। तो QR = √25 मीन्स 5। तो QR आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है tan p - cot r। tan p के लिए, ये एंगल के लिए ये बेस होगा, PQ बेस होगा और QR परपेंडिकुलर होगा। और tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स दिस अपॉन दिस, QR अपॉन PQ। QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, तो 5/12 माइनस cot r। अब इसके लिए r के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, और cot के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 12, 5/12। ठीक है, तो ये 5/12 प्लस माइनस कितना हो गया, तो आप कैंसिल कर दीजिए, 0 डाल दीजिए। तो ये हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, और ये भी NCERT का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है इफ़ sec alpha = 5/4 देन इवैल्यूएट 1 - tan alpha upon 1 + tan alpha। sec alpha दिया है हमको, 1 - tan alpha upon 1 + tan alpha की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एवेल्यूएशन होते हैं, प्रूविंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन प्रूविंग का भी आपको कराया, और ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आते हैं निकालने के लिए, वो भी मैं अब इसके बाद क्वेश्चन आपको कराती हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा।
अगर स्किप करके देखेंगे या पेन कॉपी साथ में लेकर नहीं बैठेंगे तो मैथ समझ में नहीं आएगी। तो देखिए शुरू करते हैं। अब इसने कहा है सेक अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स वही हमको हमेशा खुद फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने नहीं दिया है तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आप बिना करे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इसने कहा है अल्फ़ा, तो मान लीजिए ये अल्फ़ा एंगल है, ठीक है। अब इसने कहा सेक अल्फ़ा 5/4 है। सेक अल्फ़ा क्या होता है? सेक अल्फ़ा होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से मान वैल्यूज़ दी होती हैं तो हम इसको मान लेते हैं के है। तो लेट जो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन बी सी, है ना। तो लेट ए सी कितना है 5K है और बी सी कितना है हमारा 4K है, ठीक है। ए सी हमारा 5K है और बी सी हमारा 4K है। मैंने बताया था ना एक रेशियो, क्योंकि इसको तो और भी सॉल्व हो सकता है ये, इसलिए हम इसमें के कांस्टेंट ले लेते हैं ताकि इसको इजीली इसकी अगर और भी कोई वैल्यूज़ हैं तो हम के कांस्टेंट लेने से वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे हमारे पास ए सी इक्वल टू 4K है, बी सी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए ए सी स्क्वायर यानी कि 5K का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपको निकालना है और बी सी की वैल्यू क्या है 4K। तो देखिए इसको करेंगे तो 25K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर मीन्स 9K स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9K स्क्वायर मीन्स 3K। तो आपकी ये वैल्यू ए बी कितनी आ गई 3K आ गई। अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा के लिए। देखिए 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा, देखिए 1 माइनस टेन अल्फ़ा मीन्स ये एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स 3K अपॉन 4K। तो लिखते हैं 3K अपॉन 4K अपॉन वही है 1 प्लस टेन अल्फ़ा यानी कि 3K अपॉन 4K। सॉल्व करते हैं। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4K माइनस स्क्वायर नहीं, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ 4K माइनस 3K अपॉन ये क्या हो जाएगा 4K प्लस 3K। इसके अपॉन में भी क्या आएगा 4K आएगा क्योंकि इसका एलसीएम हमारा 4K था, और इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा 4K। 4K कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या बचा 4K माइनस 3K अपॉन 4K प्लस 3K। 4K माइनस 3K K, 4K प्लस 3K 7K, K से K कैंसिल, क्या आया 1 अपॉन 7, यानी कि 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन 7, ठीक है। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिया, अभी एक और क्वेश्चन है वो मैं करवा देती हूँ। तो फिर से हम आते हैं वापस एनसीईआरटी पर। देखिए एनसीईआरटी का जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी मैं करवा चुकी इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इसे कवर कर लूँगी अगर आपसे नहीं होता। वैसे मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। थर्ड एंड फोर्थ ये दो क्वेश्चन आप करिएगा 8.1 के। अब मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन करवाती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको हम शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम क्या करते हैं वही फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें थीटा एंगल दिया है, इस मीन्स हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, थीटा को नाम कुछ भी दे दीजिए आप A B C। अब देखिए
सेक थीटा क्या होता है? पहली बात तो ये लीजिए, वही आपको मैंने बताया था, के इज इक्वल टू के। और सेक थीटा क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी। तो इसका मतलब लेट ए सी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, लेट ए सी इज इक्वल टू 13 के एंड बी सी इज इक्वल टू 12 के। ए सी 13 के है और बी सी 12 के। अब हमें ए बी निकालना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको निकालना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, है ना। तो ये 13 मीन्स 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 के। ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 5 के। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते हैं। सेक तो हमें दिया ही है, इसके अलावा सारे हम निकाल देते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे निकालती हूँ ताकि आपको फिगर देखने में ईजी हो जाए। देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए बी अपॉन ए सी, तो यानी कि 5 के अपॉन 13 के कैंसिल, 5 अपॉन 13, साइन थीटा आ गया। आप आ जाइए कॉस थीटा पर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है? 12 के अपॉन 13। आप लिख लीजिएगा दिस साइड अपॉन दिस साइड, मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको। तो ये 12 के अपॉन 13 के कैंसिल, 12 अपॉन 13। टेन पर आ जाते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? दिस अपॉन दिस, 5 के अपॉन 12 के, है ना। तो के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5/12। 5 के अपॉन 12 के इज इक्वल टू 5/12। नेक्स्ट में मैं के नहीं लिखूंगी, आप खुद लिखिएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 10 का इन्वर्स होता है, अगर 10 5/12 है तो कॉट 12/5 हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख लीजिए। अगर 10 5/12 है तो कॉट 12/5। सेक आपको दिया है क्वेश्चन में, इसलिए सेक लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कोसेक पर। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है। हमारा साइन अगर 5/13 है तो कोसेक हो जाएगा 13/5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारे एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। थैंक यू।